ट्रेडिंग में सबसे डिफिकल्ट क्या होता है? सिंपल सा सवाल है, इसका जवाब मैं बताऊँ क्या होता है। किसी को बताना कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ और किसी को विश्वास दिलाना कि मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है गाइस। मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाता हूँ कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ गाइस, क्योंकि सबको एक ही कहानी पता है कि ये जुआ है गाइस। तो यहाँ पर मैं आपको 3 बातें बताने वाला हूँ जो सिर्फ आपको जाननी है, किसी को बताना नहीं है, क्योंकि ये 3 बातें पर सिर्फ काम आप ही कर सकते हो और कोई नहीं। प्रोसेस है गेटिंग प्रॉफिटेबल। प्रोसेस मतलब समझते हो ना कि एक तरीका है, एक रास्ता है, एक जर्नी है। ये प्रॉफिटेबल बनने की जर्नी होती है। ये बन नहीं पाओगे आप, क्योंकि ये एक टाइम बाउंड है। आप 1 महीने में प्रॉफिटेबल ले सकते हो, 1 क्वार्टर में प्रॉफिटेबल ले सकते हो, 1 साल में प्रॉफिटेबल ले सकते हो, बट ये जब तक आप प्रोसेस में हो तब तक आप प्रॉफिटेबल हो। जिस दिन आपने प्रोसेस को छोड़ दिया, भूल गए, उस दिन आप फिर से लॉस मेकिंग ट्रेडर बन जाएंगे। तो ये 3 बातें बताऊंगा, बहुत काम आएंगी। मैं यूज़ कर रहा हूँ, आपको भी बता रहा हूँ। बस इनको बस समझ जाओ, इन वर्ड्स को समझ जाओ, वही बहुत है। मोर इज़ लेस, इस बात पे ध्यान दो। जितने भी नए नए ट्रेडर्स हैं, नए क्या पुराने भी ट्रेडर्स हैं, उनको लगता है कि सब कुछ दे दूंगा प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ नहीं देना मार्केट में, कुछ भी नहीं देना है। एक बेसिक एक्सरसाइज करनी है आपको। दिन की 1 ट्रेड करूंगा, एक डिसिप्लिन फॉलो करूंगा, एक सेटअप फॉलो करूंगा, दैट्स इट। पूरे दिन नहीं बैठना है। जितना कम टाइम दोगे, इसमें ये बिल्कुल ऐसा है कि घुसो और निकलो बस। जितना यहाँ समय दोगे उतना पैसा आपकी जेब से कटता रहेगा। यहाँ पर टाइम का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। कोई भी एक स्लॉट पकड़ लो दिन का, उधर बैठ के आप ट्रेड करो, दैट्स इट। जरूरी नहीं कि 5 दिन ट्रेड करो। अगर आपका ट्रेडिंग सेटअप नहीं बन रहा है तो मत करो गाइस। वीक में 2 दिन प्रॉफिट करके भी आप प्रॉफिटेबल बने रह सकते हो, बट वीक में 5 दिन करोगे, 2 दिन लॉस हो गया, 2 दिन प्रॉफिट होगा, उससे आपका कैपिटल ब्रेक इवन में पहुंच जाएगा। तो मोर इज लेस, इस बात पे ध्यान दो। पॉइंट नंबर 2, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। मतलब समझ नहीं आ रहा लोग ट्रेडिंग कर क्यों रहे हैं, क्या मतलब है, क्या कमी, क्या ज़रूरत पड़ गई जीवन में। अगर आपको गड्डी बिछानी है बिस्तर पे, भाई ये ट्रेडिंग उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ जितना बड़ा कैपिटल हो जाएगा उतना बड़ा रिस्क भी होता रहेगा। अब आप ये बात को समझो, अगर आपका 1 करोड़ कैपिटल है तो आपका रिस्क भी तो उतना बड़ा बन गया है। रिस्क भी बढ़ता रहेगा कैपिटल के साथ साथ। तो इस बात को समझो। आपको छोटे छोटे गोल्स, 30,000 का फंड है तो 30 को पहले 50 करो, फिर 50 पे रुको थोड़ा, 50 पे फिर 70 पे जाओ, 70 से 1 लाख पे जाओ, 1 लाख से 1.5, 1.5 से 2, 2 से 3, ऐसे आपकी मतलब स्केलिंग होगी। 1-2 दिन में स्केलिंग मत करो। और प्रॉफिट की एक रेंज होनी चाहिए कि 30 से 50 मैं 2 महीने में जाऊंगा, 30 से 50 1 महीने में नहीं जाना है। इसको सही टाइम दे के आगे बढ़ना है, ठीक है। रियलिस्टिक गोल्स पे काम करना पड़ेगा गाइस, तभी आप ट्रेडर कहलाएंगे खुद के लिए। दूसरा तो क्या ही बोलेगा आपको। और गाइस ये पॉइंट ऐसा है जैसे जीने के लिए सांस, वैसे ही है। सांस बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। जो इंसान ने अपनी लिमिट को खो गया वो सब कुछ खो गया गाइस। आपकी दिन की एक लिमिट सेट रहनी चाहिए कि मैं आज दिन में 1500 रुपये का लॉस करूंगा या 5000 का लॉस करूंगा। उससे 1 रुपये कम भी नहीं करना है और 1 रुपये ज़्यादा भी नहीं करना है। कभी कभार आपके लॉस छोटे रहेंगे, वो चलेगा, बट 5000 से 51 भी नहीं करना है, ठीक है। लिमिट रहेगी, प्रॉफिटेबल बने रहोगे। ये जो है पॉइंट, ये मेरा पर्सनल है गाइस। ये लिमिट इज एवरीथिंग, तीनों पॉइंट मेरे पर्सनल है, बट ये वाले पे मैं बहुत ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि वो दोनों मेरे पास पहले भी थे। ये मैंने अभी रिसेंटली अपनी जर्नल में इसको लिखा है लिमिट के बारे में। इससे मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है गाइस, प्लीज़ ट्राई करना। तो अब मैं बात करता हूँ गाइस इन 3 पॉइंट से आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। बहुत चेंज आने वाले हैं। पहला सबसे बड़ा चेंज आएगा कि आपका नज़रिया चेंज होने वाला है। जब तक आपकी नज़रिया नहीं चेंज होगा, दायरा नहीं बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा। नज़रिया चेंज करना पड़ेगा। और दूसरी बात, आपका यहाँ पर साइकोलॉजिकल बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा। साइकोलॉजिकल बैलेंस ही सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। आप लॉस से डरना कम हो जाएगा, आपको लॉस का डर ही नहीं लगेगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही है। बाई चांस अगर आपके पास बहाने हैं कि मेरे पास 4 स्क्रीन सेटअप नहीं है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, तो इस चीज़ की मैं क्लियरिटी कर चुका हूँ। वो वाली वीडियो यहाँ पर है, जरूर चेक करना गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।